बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नसीब एजुकेशनल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 मैथ के चैप्टर नंबर 3 यानी लॉगरिथम के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने लेक्चर 1, 2 और 3 के नाम से टॉपिक्स ऑलरेडी अपलोड किए हैं। वो आप मेरे चैनल को विज़िट करके उसको देख सकते हैं। उसमें एक्सरसाइज 3.1 शामिल है और उसके जो भी जितने भी टॉपिक्स हैं उसको मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो आप मेरे चैनल को विज़िट करके आप उसको फिर देख सकते हैं। और इस वीडियो लेक्चर में हम ये वीडियो लेक्चर 4 हैं। इसमें हम एक्सरसाइज 3.2 के जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे। लॉगरिथम की डिफिनीशन इसमें शामिल हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हैं और लॉगरिथमिक फॉर्म हैं। ठीक है, कि किस तरह एक नंबर अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में हो तो फिर हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो उसको हम फिर लॉगरिथमिक फॉर्म में किस तरह तब्दील करें, उसको चेंज करें, तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, और लॉगरिथम की डिफिनीशन भी इसमें शामिल हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज़ वी आर आस्क्ड, फ़र्ज़ करें कि हमें अगर कहा जाए टू फाइंड सच अ वैल्यू ऑफ एक्स की एक ऐसी वैल्यू विच मेक्स, जो बनाए 3 raised to the power x इज़ इक्वल टू 9 अ ट्रू स्टेटमेंट। इसको अगर ट्रू स्टेटमेंट बनाए 3 raised to the power x इज़ इक्वल टू 9, तो वो हमें पता है। वी कैन आंसर इट वंस दैट x इज़ इक्वल टू 2। हम इसका जवाब दे सकते हैं विदाउट वेस्टिंग और टाइम कि इसका आंसर 2 है, क्योंकि 3 की पावर आप अगर 2 ले लें तो फिर इससे 9 आता है, वो हमें पता है। 3 3 9, 3 को आप 2 टाइम्स विद इट सेल्फ मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास 9 आंसर आता है। ठीक है, इसका जवाब नो है। तो इसका x की वैल्यू हमारे पास है फिर 2, तो ये इसका आंसर है। बट इफ़ वी हैव अ प्रॉब्लम, अगर हमारे पास एक ऐसी प्रॉब्लम हो जो कि हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे 3 raised to the power x या 3 power x सिंपली इज़ इक्वल टू 10। अब यहाँ पर हम क्या लेके, x की जगह 2 लेके 3 लेके कि इससे 10 आ जाए। एंड वी आर टू फाइंड x, अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाए, अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है, देन इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड x। तो ये आसान नहीं है कि हम x की वैल्यू ईज़िली फाइंड करें, जैसा कि हमने यहाँ पर इसको फाइंड किया। देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ सच अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं वी इनकाउंटर, जो कि हमारे सामने आते हैं जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम हमारे सामने आते हैं वी स्टडी मैथमेटिक्स, जब हम मैथ्स को पढ़ते हैं। इफ़ वी डू नॉट यूज़ कैलकुलेटर, अगर हम कैलकुलेटर को यूज़ ना करें, ठीक है, कैलकुलेटर से तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम कैलकुलेटर यूज़ ना करें, लॉगरिथम इज़ द टूल विच कैन सॉल्व सच अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम फॉर अस। तो लॉगरिथम एक ऐसा टूल है जो कि हमारी हेल्प कर सकता है, हमारी मदद कर सकता है इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जो कि इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वो एक ऐसा टूल है। तो लॉगरिथम की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, तो हम वो एंड में पढ़ेंगे फिर। अच्छा, डिफिनीशन है लॉगरिथम की। इफ़ फॉर अ पॉजिटिव रियल नंबर a, अगर एक पॉजिटिव रियल नंबर है, फ़र्ज़ कर ले कि वो a है और वो a किस तरह है, वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक रियल नंबर है। रियल नंबर तो आपको पता है ना, रियल नंबर क्या होता है, एक नंबर के ऊपर आप स्क्वायर ले ले, अगर उसका आंसर फिर आपके पास पॉजिटिव आता है, ठीक है, वैल्यू जो भी हो उसका आंसर आपके पास पॉजिटिव आ गया, तो इट मीन्स दैट दिस नंबर इज़ अ रियल नंबर। अगर नेगेटिव आ गया, आप एक नंबर है उस पर आप स्क्वायर ले लें, उसका आंसर अगर नेगेटिव में आया तो वो फिर कम्प्लेक्स होगा, रियल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, देन a raised to the power x इज़ इक्वल टू y, a पावर x इज़ इक्वल टू y, देन द इंडेक्स x, जो एक्सपोनेंट हैं, जो इंडेक्स हैं x, इज़ कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a। इसको हम कहते हैं कि दैट इज़ द लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a। तो फिर ये इसकी वैल्यू होगी। अब आप सोचेंगे कि ये मतलब किस तरह है, तो इसको हम इस तरह लिखते हैं। ठीक है, वी राइट दिस इज़ log ऑफ y टू द बेस a इज़ इक्वल टू x। log ऑफ y की फिर हम वैल्यू फाइंड करते हैं टू द बेस a इसका जो भी हो सकता है, ठीक है, e हो सकता है, 10 हो सकता है, 2 3, जैसा कि यहाँ पर 3 है, ठीक है, इज़ इक्वल टू x। ये इसकी डिफिनीशन है। log इज़ द एब्रीविएशन ऑफ द वर्ड लॉगरिथम। log ये लॉगरिथमिक वर्ड की एब्रीविएशन है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है,
मुखाफ़फ़ जिस तरह हम उसको उर्दू में कहते हैं। सिंस log ऑफ y टू द बेस a इज़ इक्वल टू x, ये इसके बराबर हैं, एंड y इज़ इक्वल टू a रेज़ टू द पावर x आर टू डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द सेम रिलेशन एमंग द नंबर्स a, y एंड x, सो वी राइट। ये अगर हमारे पास एक नंबर ये नंबर्स हैं, ठीक है, या वेरिएबल्स हैं a, y एंड x नंबर्स हैं हमारे पास, तो ये जो एक्सप्रेशन हमें नज़र आ रहा है y इज़ इक्वल टू a रेज़ टू द पावर x और log ऑफ y टू द बेस a इज़ इक्वल टू x, ये दोनों सेम एक्सप्रेशन है फॉर दीज नंबर्स, फॉर दीज थ्री नंबर्स, ठीक है, a, y एंड x, ये सेम एक्सप्रेशन है, बल्कि सेम रिलेशन है बट डिफरेंट एक्सप्रेशन है, ठीक है, हमें डिफरेंट ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है, कि ये मतलब इस तरह है, इसमें log हैं, दीज आर डिफरेंट आर टू डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द सेम रिलेशन, ये दो अलग तरीके हैं एक्सप्रेस करने का एक रिलेशन को। सो log of y to the base a is equal to x if and only if a raised to the power x is equal to y। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि log of y to the base a ये x के बराबर होगा if and only if, कब, जब ये a raised to the power x ये y के बराबर हो, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, ये जो सिंबल हमें नज़र आ रहा है ये if and only if के लिए यूज़ हो रहा है। log of y to the base a is equal to x if and only if a raised to the power x is equal to y। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा होगा, या फिर अगर ऐसा है तो फिर ऐसा होगा, ठीक है, अगर ये फॉर्म है तो फिर ये होगा, अगर ये है तो फिर ये, दोनों। a raised to the power x is equal to y is called the exponential form। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, इसको हम आगे यूज़ भी करते हैं कि अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर हमें एक क्वेश्चन गिवन है तो हमसे कहा जाएगा कि इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हो तो फिर हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में फिर लिखेंगे। एंड log ऑफ y टू द बेस a इज़ द लॉगरिथमिक फॉर्म, और log ऑफ y टू द बेस a ये हमारे पास है, इसका लॉगरिथमिक फॉर्म है इसका, ठीक है। इन बोथ द अबव एक्सप्रेशन a इज़ द बेस, इसमें और इसमें, इन दोनों एक्सप्रेशंस में a इसका बेस है। 2 रेज़ टू द पावर 4 इज़ इक्वल टू 16, 2 का आप 4 टाइम्स विद सेल्फ मल्टीप्लाई कर ले तो इससे 16 आता है। कैन बी रिटन इज़, ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं फिर log ऑफ 16 टू द बेस 2 इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ पर भी बेस 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 है, ठीक है। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल में, या इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह ये मतलब इस तरह आ रहा है, ठीक है। तो इसको फिर देखते हैं। अच्छा, तो इसमें है ये वाला 2 रेज़ टू द पावर 4 इज़ इक्वल टू 16, 2 रेज़ टू द पावर 4 इज़ इक्वल टू 16 आ रहा है, और जो दूसरा इसका एक्सप्रेशन है log ऑफ 16 टू द बेस 2 इज़ इक्वल टू 4, ये आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल यही है। तो आप इसके साथ ये कंपेयर कर ले, a रेज़ टू द पावर x इज़ इक्वल टू y, तो इन इसको आप कंपेयर कर ले, ठीक है, ये इसके साथ हैं फिर, और 2 इसका बेस है, ये बेस हो गया, ठीक है ना, ये a और 2, a इज़ इक्वल टू 2, x इज़ इक्वल टू ये 4 हैं, ठीक है, x 4 हैं इसके साथ, और y जो है ना वो हमारे पास 16 हैं, y क्या है 16। अब ये दोनों चूँकि हमने कहा हुआ है कि a रेज़ टू द पावर x इज़ इक्वल टू y if and only if log ऑफ y टू द बेस a इज़ इक्वल टू x, तो अगर ये है तो फिर ये होगा। अब ये फॉर्म है तो हम ये फॉर्म लिख सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं, log ऑफ y में log लेके y की वैल्यू हमारे पास क्या है 16, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 इज़ इक्वल टू, अभी x है ना, x की वैल्यू क्या है 4, तो यही फॉर्म आ गया। तो ये असल में इस तरह है। अच्छा, नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है एग्ज़ाम्पल नंबर 8। इसका मतलब है हमने 7 तक जितनी भी एग्ज़ाम्पल हैं वो भी हमने पिछले वीडियोज़ लेक्चर में सॉल्व किए हैं, वो आप मेरे चैनल को विज़िट करके उसको देख सकते हैं। अगर आपने मुझे सपोर्ट करना है तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले। अच्छा, तो एग्ज़ाम्पल नंबर 8 को देखिए। राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म, ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये दूसरा एक क्वेश्चन है, इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो किस तरह लिखेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 4 इज़ इक्वल टू 16, ऑलरेडी हमारे पास सॉल्व है तो इसमें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, 2 रेज़ टू द पावर 4 इज़ इक्वल टू 16,
तो इसके लिए आप लेके इन यही है, ठीक है। यहाँ पर अभी मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया, दोबारा भी इसको देखें। तो इसमें ए हमारे पास बराबर है 2 के, एक्स इसमें है 4, वाई इसमें है 16, ये मैंने अभी यहाँ पे लिखा, ठीक है। ए इसमें है 2, एक्स इसमें है 4, वाई इसमें है 16, तो वही है। सो यूजिंग द अबव रिज़ल्ट 1, जो हमारे पास यहाँ पर जो ये रिज़ल्ट हैं इसको हम यूज़ करते हैं। तो 2 raised to the power 4 इज़ इक्वल टू 16 इज़ इक्विवेलेंट टू log ऑफ 16 to the base 2 इज़ इक्वल टू 4। तो ये इसका लॉगरिथमिक फॉर्म है। ये वी नो दैट, ये आप चीज़ आपको याद आपके जहन में होना चाहिए, ठीक है। ये सब जगह हम फिर यूज़ करते हैं इस जैसे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 2 इसका। 4 raised to the power -3 इज़ इक्वल टू 1/64। तो इसमें आप बेस देखिए, बेस क्या है वो ये हैं, ठीक है। वो 4 हैं, पावर जो x हैं वो हमारे पास -3 हैं, ये इसको हम फिर y कहते हैं, वो हमारे पास हैं 1/64। सो यूजिंग द रिज़ल्ट 1, ये वाला रिज़ल्ट हम फिर यूज़ करेंगे, ठीक है। a raised to the power x इज़ इक्वल टू y, f एंड ओनली f, log ऑफ 5 to the base a इज़ इक्वल टू x। अगर ये हैं तो फिर ये होगा, अगर ये हैं तो फिर ये। अब चूँकि हमें ये वाला फॉर्म गिवन है, हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। ये तो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया है, तो फिर इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो फिर किस तरह लिखेंगे? 4 raised to the power -3 इज़ इक्वल टू 1/64 इज़ इक्विवेलेंट टू log ऑफ y to the base a इज़ इक्वल टू x। y क्या है हमारे पास? वो ये है 1/64, बेस लगाए a इज़ इक्वल टू x, x हमारे पास है -3, यहाँ पर x है ना, x इज़ इक्वल टू x, वो हमारे पास -3 है x। तो आपने असल में इसको इस तरह कंपेयर करना है सारे क्वेश्चन में, ठीक है। जिस तरह मैंने यहाँ पे कंपेयर किया कि ये हमें गिवन था ना पार्ट 1 में, 2 raised to the power 4 इज़ इक्वल टू 16, इसमें भी मैं वैसे ही कर देता हूँ, ठीक है। ये इस तरह है ना, 4 raised to the power -3, असल में ये हैं इस तरह, 4 raised to the power -3 इज़ इक्वल टू 1/64। आपने इसके साथ इसको कंपेयर करना है, a raised to the power x इज़ इक्वल टू y, a raised to the power x इज़ इक्वल टू y या a पावर x इज़ इक्वल टू y। तो इसको आप कंपेयर कर लें, ठीक है। इसमें ये बेस a हैं और ये पावर इसके साथ, ठीक है। तो बेस इसमें है a इज़ इक्वल टू 4, x इसमें है -3 और y इसमें है 1/64, इस तरह है ना। और हमारे पास रिलेशन इस तरह है, ये देखें, a raised to the power x इज़ इक्वल टू y f एंड ओनली f, या log ऑफ y to the base a इज़ इक्वल टू x, या इस तरह भी हम लिख सकते हैं, a raised to the power x इज़ इक्वल टू y इज़ इक्वल टू, ये किस चीज़ के बराबर हैं? इज़ इक्वल टू log ऑफ y to the base a इज़ इक्वल टू x, इसके ये बराबर है। अच्छा, तो अब हमारे पास ये फॉर्म तो है, a raised to the power x, वो तो क्वेश्चन में हमें गिवन है ना, 4 raised to the power -3, वो इसके लिए हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू 1/64 इज़ इक्वल टू, इस तरह हम फिर इसके लिए लिखेंगे इज़ इक्वल टू log ऑफ y to the base a, y log इसके लिए लेके, y हमारे पास क्या है? वो है 1/64। तो इसके लिए आप लेके इसको 1/64, यहाँ पर a है ना, a हमारे पास है 4, तो इस 4 को लेके इज़ इक्वल टू -3, x है ना, x हमारे पास है फिर -3, तो ये इस तरह इसको हमने सॉल्व किया। अच्छा, नेक्स्ट देखें, ठीक है। ये इसका मतलब बहुत सा ये सिंपल है। अगर एक स्टूडेंट है उसने बिल्कुल भी लॉगरिथम के बारे में नहीं पढ़ा है तो वो भी इसको ईज़िली सीख सकता है। असल में ये इस तरह है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें गिवन था, इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा। तो ये जो रिलेशन है उसको आपने याद रखना है। कीप दिस इन माइंड इफ़ यू वांट टू सॉल्व सच अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट देखिए आप, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म में हमें गिवन है, ठीक है। तो इसको हमने लिखना है फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। log ऑफ 64 to the base 8 इज़ इक्वल टू 2, और दूसरा है log ऑफ 1/9 to the base 3 इज़ इक्वल टू -2। पार्ट 1 को देखें, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, कंपेयर कर लूँ मैं। log ऑफ 64 to the base 8 इज़ इक्वल टू 2,
इस तरह है ना। तो इसको मैंने अभी सॉल्व करना है। इसको हमने लिखना है किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको हमने लिखना है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, कंपेयर दिस विद, अगर इसको मैं 1 कहूँ, कंपेयर 1 विद किस चीज़ के साथ, इसको आप कंपेयर कर ले, log ऑफ y टू द बेस a इज़ इक्वल टू x। अगर आप इसको इन दोनों को कंपेयर कर ले तो इस तरह अगर हम कंपेयर कर ले, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 64 टू द बेस 8 इज़ इक्वल टू 2, इसको लेके, और log ऑफ y टू द बेस a इज़ इक्वल टू x, ठीक है। अब दोनों को हम कंपेयर करते हैं। आप देखें यहाँ पर ये x है ना, ये x हमारे पास 2 के बराबर है, x हमारे पास इक्वल है 2 के। यहाँ पर ये y है ना, ठीक है, और यहाँ पर 8 और a ये दोनों इक्वल हैं। लेके अब इसको x हमारे पास इक्वल हैं 2 के, y हमारे पास इक्वल हैं 64 के, और a फिर हमारे पास इक्वल हैं 8 के, a हमारे पास 8 के इक्वल हैं। अब हमने इसको लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे हम इसके लिए, log ऑफ y log ऑफ 64 टू द बेस 8 इज़ इक्वल टू 2 इज़ इक्वल टू, इसके लिए हम लिखेंगे इस तरह, इज़ इक्वल टू a रेज़ टू द पावर x इज़ इक्वल टू y, ठीक है, इस तरह है ना, a रेज़ टू द पावर x इज़ इक्वल टू y, इस फॉर्म में हमने लिखना है। वो हैं a हमारे पास क्या हैं, वो 8 हैं, x क्या है, वो 2 हैं, इज़ इक्वल टू 64, इस तरह लिखना है। यहाँ पर अब ये लेके, ये तो हमने रफ में किया ना, ये तो रफ में वर्क में या साइड पे किया, तो इसको यहाँ पे लेके 8 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 64, इससे आता भी है, 8 को आप 2 टाइम्स विद सेल्फ मल्टीप्लाई कर ले तो इससे 64 आता है। या फिर इस तरह लेके कि इसके लिए आप ये रिलेशन लेके log ऑफ y टू द बेस a इज़ इक्वल टू x, एफ एंड ओनली एफ, a रेज़ टू द पावर x इज़ इक्वल टू y, इसको आप इक्वेशन नंबर a का नाम दिए। फिर इस तरह कहे कि पुट द वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। तो डिफरेंट तरीके से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन आंसर वही होगा। अच्छा, पार्ट 2 को देखें, log ऑफ 1/9 टू द बेस 3 इज इक्वल टू -2, इसको भी सेम यही तरीके से हम सॉल्व करते हैं। इसको सबसे पहले आपने कंपेयर करना है, तो इसमें a हैं जो बेस वो 3 हैं, y हमारे पास है 1/9 एंड x हमारे पास है -2। सो यूजिंग द रिजल्ट स्टार को हमने यूज़ करना है, a रेज़ टू द पावर x इज़ इक्वल टू y, एफ एंड ओनली एफ, log ऑफ y टू द बेस a इज़ इक्वल टू x। तो a हमारे पास क्या है, सो दिस इज़ इक्वल टू a, हमारे a में हम पुट करेंगे क्या 3, तो वो 3 हमने लिखा, पावर फिर है टू द पावर x है, यहाँ पर टू द पावर x है ना, तो x हमारे पास -2 है, तो यहाँ पर हमने -2 भी लिखा है, इज़ इक्वल टू फिर इज़ इक्वल टू y है ना यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या है, वो 1/9, तो वो हमने 1/9 लिखा, तो ये भी हमारे पास सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 को देखें, फाइंड x एफ log ऑफ 100 टू द बेस x इज़ इक्वल टू 2, log ऑफ 12 रेज़ टू द पावर 3 टू द बेस 12 इज़ इक्वल टू x, log ऑफ 4/9 टू द बेस x इज़ इक्वल टू 2। ये हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं, इसके 3 पार्ट्स हैं एग्जाम्पल नंबर 10 के, तो वो हमने सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, इसको आप फिर देखें। अच्छा, फर्स्ट को देखें, log ऑफ 100 टू द बेस x इज़ इक्वल टू 2। अब हमने ये x फाइंड करना है इसमें कि x की वैल्यू क्या है, ठीक है ना, ये हमने फाइंड करना है। तो किस तरह हम फाइंड करेंगे, आप सोचिए इस पे, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं ना, वही रिलेशन हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इक्विवेलेंट हैं इसके कि log ऑफ y टू द बेस a इज़ इक्वल टू x, एफ एंड ओनली एफ, a रेज़ टू द पावर x इज़ इक्वल टू y। तो अब इसमें बेस क्या है, इसमें a है x इसमें है 100 और y इसमें है, अच्छा ये इसमें y है, ठीक है, y इसमें है 100 और x इसमें है 2, ठीक है। अगर हम इस तरह लेके इसके लिए फिर हम गलत नहीं हो सकते,
log ऑफ y टू द बेस a इज़ इक्वल टू x, तो x इसमें 2 हैं वो हमने लेगा, x इज़ इक्वल टू वो 2 हैं, y इज़ इक्वल टू 100 हैं और a हमारे पास फिर x के बराबर हैं। तो लेके वी कैन राइट दिस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिस तरह यहाँ पर लिखा है, दिस कैन बी रिटन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। इसके लिए आप लेके दिस कैन बी रिटन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दे कि इट कैन बी रिटन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इस तरह लिखेंगे वो फिर लेके a रेज़ टू द पावर x इज़ इक्वल टू y है ना, a रेज़ टू द पावर x इज़ इक्वल टू y, तो a हमारे पास क्या है इसमें, वो x हैं, ठीक है। a इसमें x हैं और इसका जो x हैं वो 2 हैं, इज़ इक्वल टू y इसमें है 100, ठीक है, y इसमें है 100। अब हम क्या करेंगे, इस 100 को हम इस तरह लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ये x स्क्वायर है, ठीक है। अब इस 100 को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 10 रेज़ टू द पावर 2, बिकॉज 10 10s आर 100, ठीक है। तो पावर या एक्सपोनेंट इसके सेम है, जब पावर सेम हो तो फिर बेसिस इक्वल होते हैं, तो x इज़ इक्वल टू 10, ये फिर इसका आंसर है, x इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास एक लॉ है, अगर पावर सेम है तो फिर बेसिस इक्वल है, अगर बेसिस सेम है तो फिर पावर इक्वल होंगे। अब इसको आप बुक में देखें, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर, ये 10 नहीं है, ये असल में क्या है, ये 2 हैं, बुक वालों से ये मिस्टेक हुआ है, आप इसको अपने बुक में भी करेक्ट कर ले, तो x इज़ इक्वल टू 10। अब पार्ट 2 को देखें, गिवन log ऑफ 12 टू द पावर 3 टू द बेस 12 इज़ इक्वल टू x, दिस कैन बी रिटन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको हम इस तरह फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, किस तरह, जिस तरह मैंने इसको सॉल्व किया प्रॉपरली, तो आप सेम इसी तरह इसको भी कंपेयर कर सकते हैं। तो 12 रेज़ टू द पावर x इज़ इक्वल टू 12 रेज़ टू द पावर 3 पर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका बेस है, ये फिर x इसका ले ले, ठीक है। इसके साथ आपने करना है, इसको ये इसका पावर लेना है और इसको फिर इक्वल में आपने लिखना है, अगर बेसिस सेम हो तो फिर पावर इक्वल होंगे। सो पावर में बेसिस सेम है ना 12 और 12, पावर में x इज़ इक्वल टू फिर 3 लेके। अच्छा, पार्ट 3 को देखिए, गिवन log ऑफ 4/9 टू द बेस x इज़ इक्वल टू 2, तो ये इसका बेस है, बेस टू द पावर x, तो वो 2 हैं, x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4/9, तो 4/9 को हम इस तरह लिख सकते हैं ना 2/3, बिकॉज 2 2 से 4 आता है और 3 3 से फिर 9 आता है। जब पावर सेम हो, पावर इसका भी 2 है और इसका भी पावर 2 है, तो फिर बेसिस हमारे पास सेम होते हैं। सो x इज़ इक्वल टू, बाई कंपेयरिंग वी गेट x इज़ इक्वल टू 2/3, तो ये हमारा आंसर है। तो ये हमारे जितने भी इसके एग्जांपल्स हैं या टॉपिक्स हैं एक्सरसाइज 3.2 की, वो हमने कंप्लीट कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर 5 में हम एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।